वही छुटकारा दिला सकता है। कैसे मिले वो? तो कहा धर्मः प्रोजित के अत्र वो परमो निर्मत शरणानाम सताम। हमें अपने जीवन में धर्म को धारण करना पड़ेगा। कैसा धर्म धारण करना पड़ेगा? अगरबत्ती लगा दी, फूलबत्ती लगा दी, पूजा कर दिया, पाठ कर दिया, अनुष्ठान कर दिया, क्या ऐसे धर्म को धारण करना पड़ेगा? टीका लगा लिया, चोटी बढ़ा ली, धोती पहन ली, क्या यही धर्म होता है? बोले नहीं, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का एक हिस्सा है। धर्म का मूल जो तत्व है वो है निर्मत्सराणाम सताम। हमारे हृदय में कभी किसी के प्रति छल कपट चतुराई चालाकी ईर्षा द्वेष न आए, ये है धर्म का मूल तत्व महाराज। क्या हम ऐसे हैं? अगर हैं तो थोड़ा सा खुशी हो जाना कि हम भी धर्मात्मा हैं। और खाली बाकी सब कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य सब कर रहे हैं, पर छाती जल रही है दूसरे को देख करके, या दाव मिल जाता है तो चूकते नहीं हैं दूसरे को निपटाने में भी। अगर ये सब चीज़ें अंदर हैं तो आप भ्रम में मत रहना कि आप धर्मात्मा हैं। अभी आपको बहुत आगे जाने की जरूरत है महाराज। ईश्वर प्राप्ति की जहां तक बात है, श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलतम फलम सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम तेतु संस्राव्या मास महाराजम परीक्षितम। सब सारे वेदों और इतिहासों का सार निकाल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये अमृत पिलाया है। श्रीमद् भागवत वो ये कह रहा है कि भैया धर्मात्मा वही है जो मात्सर्य रहित है, जिसके हृदय में बेईमानी नहीं है महाराज, कपट नहीं है, वो धर्मात्मा है। ऐसे को क्या होगा? वेदम वास्तवम वस्तु शिवदम। जो कल्याण करने वाला तत्व है वह ऐसी बुद्धि वाला, ऐसा हृदय वाला, ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति ही उस तत्व में प्रवेश कर पाएगा। बस परमात्मा जिसको कहते हैं उसमें कौन घुस पाएगा? जिसका हृदय ऐसा होगा। जिसके हृदय में कुछ और ना हो के, अगर पूरी बात कही जाए शॉर्ट में तो यही है, जिसके हृदय में कुछ और ना हो करके सिर्फ भगवान होगा, तब लग हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लग उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटि भाता। ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लग वसत जीव मनमाही जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। ये ईश्वर तत्व जब तक हृदय में न आ जाए तब तक हृदय इन विकारों से खाली नहीं होता है और तब तक हमारा प्रवेश उसकी दुनिया में नहीं हो सकता।